अस्तौर में शूंटर टॉप पास पर बर्फानी तूदा गिरने से 9 अफराद जांबक, 25 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जांबक और जख्मी में खवातीन और बच्चे भी शामिल। इमदादी कार्रवाइयां जारी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद मुबैना ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी पर जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई रोक दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि जुडिशल ऑर्डर के बाद कमीशन की मजीद कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि ये इंक्वायरी कमीशन एक कानून के तहत बना है, फ़राइज़ आइन और कानून के तहत अदा करूँगा। हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं और किसी के नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कमीशन को काम से रोकने से मुतालिक अदालती हुक्मनामा पढ़कर सुनाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन को समाअत से कबल नोटिस ही नहीं था तो काम कैसे रोक दिया। अदालत को क्यों नहीं बताया कि इनके एतराज़ात वाले नुकात की हम पहले ही वजाहत कर चुके। अभी वो स्टेज ही नहीं आई थी, ना हम वो कुछ कर रहे थे। एक जज के खिलाफ इल्जाम पर सीधा रेफरेंस जाए तो वो पूरी जिंदगी भुगतता रहेगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ऑडियो लीक्स कमीशन की कार्रवाई के दौरान कहा कि पता तो चले कि कौन ऑडियो जारी कर रहा है, असली हैं या फिर नहीं। हो सकता है कि जिन लोगों की ऑडियोज हैं उन्होंने खुद जारी की हों। हो सकता है अब्दुल कयूम सदीकी ने अपनी वीडियो जारी की हो। तहकीकात होंगी तो ये सब पता चल सकेगा। जज को पैसे देने की बात हो रही है मगर तहकीकात पर स्टे आ जाता है। जज के बारे में ऑडियोज आई, तहकीकात तो होनी चाहिए। प्राइवेसी की आड़ में क्या किसी इल्ज़ाम की तहकीकात नहीं होनी चाहिए? मुझे कोई मर्जी के फैसले के लिए रकम ऑफर करे तो क्या ये गुफ्तगू भी प्राइवेसी में आएगी? जस्टिस काजी फाइज ईसा वकला के कमीशन में पेश ना होने पर बरहम। कहा कि टीवी पर हमें कानून सिखाने बैठ जाते हैं, यहाँ आकर बताते नहीं कि स्टे हो गया है। अब हमें टॉक शोज़ में कहा जाएगा कि हम आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हलफ के तहत इस कमीशन की इजाज़त ना होती तो माज़रत करके चला गया होता। हमें कानून सिखाने आ गए हैं, कोई बात नहीं, सिखाएं। हम तो रोज़ाना कानून सीखते हैं। हमें ज़िंदगी में बाज़ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमें पसंद नहीं होते। हमें इस इजाफी काम का कुछ नहीं मिलता। हमें क्या पड़ी थी ये सब करने को। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन को काम से रोक दिया था। कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल किया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि चीफ जस्टिस की मर्जी के बगैर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को कमीशन का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत जुडिशल कमीशन में शामिल दीगर 2 मेंबरान पर भी एक ही उसूल लागू होगा। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की किसी कमीशन में शमूलियत भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की इजाज़त से मशरूत है। हुकूमत की जानिब से कायम जुडिशल कमीशन की तश्कील मशकूक है। पीटीआई के रहनुमा इमरान खान का साथ छोड़ने लगे। खुसरो मुख्तियार के बाद पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी का भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान। गुज़िश्ता रोज़ सैफुल्लाह नियाज़ी, इब्रारुल हक और फिरदौस आशिक अवान समेत कई रहनुमाओं ने पीटीआई छोड़ दी थी। 9 मई के वाक़यात के बाद अब तक शिरी मिज़ारी, मलिका बुखारी, फवाद चौधरी और आमिर कयानी समेत 50 से ज़ायद रहनुमा पीटीआई छोड़ चुके हैं। इब्रारुल हक पार्टी छोड़ते वक्त नज़म सुनाते हुए रो पड़े। इस देश को कायम रहना है, इस देश को कायम रहना है। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने ये आज फैसला किया है। मुश्किल फैसला था, आसान फैसला नहीं था। मैंने ये फैसला किया है कि मैं सियासत छोड़ दूंगा। जब मैं सियासत छोड़ दूंगा तो फिर तहरीक इंसाफ में भी जो मेरा ओहदा है सिंध की सदारत का, कोर कमेटी के मेंबर का या MNA का, सबसे मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। पीटीआई रहनुमा अली जैदी ने पीटीआई से इस्तीफे के साथ अमली सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार करने का ऐलान कर दिया। कहा कि हमेशा पाकिस्तान की खिदमत की है और पाकिस्तान के लिए सियासत की है। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत कर चुका हूँ और दोबारा मज़म्मत कर रहा हूँ। पाक अफवाज हमारा फ़ख्र है। इमरान खान के खिलाफ जिना हाउस हमला केस में एक और जमानती मुचलके जमा कराने पहुंच गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जमानती मुचलके इमरान खान की मौजूदगी में जमा कराने का हुक्म। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान के स्वीपर की जानिब से मुचलके मुस्तरद किए गए थे।
जिना हाउस लाहौर में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव से मुतल्लिक वाक़यात की तहकीकात के लिए JIT तश्कील। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन अकीला न्याज नकवी JIT की कन्वीनर मुकर्रर। पुलिस के 4 दीगर अफसरान मेंबर मुकर्रर। 9 मई को GHQ रावलपिंडी पर हमला करने वाले एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। राजा माजिद हुसैन धनियाल PTI शुमाली पंजाब का सीनियर नायब सदर रहा। मरकजी सेक्रेटरी लीगल अफेयर्स जैसे अहम ओहदों पर फाइज रहा है। राजा माजिद हुसैन धनियाल GHQ पर हमले से कबल मुजाहिरीन को उकसाता रहा। मुल्क भर में महंगाई की शरह में मामूली कमी। महंगाई की शरह अब भी 45% से ऊपर। आलू, चीनी, दूध, दही, चावल, दाल, माश की कीमतें बढ़ गई हैं। एक हफ्ते के दौरान 18 अशिया की कीमतों में इजाफा, 16 अशिया सस्ती, 17 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इसहाक डार से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। IMF प्रोग्राम मुकम्मल कराने की यकीन दहानी। डोनाल्ड ब्लूम का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। वज़ीर ख़जाना ने अमरीका के साथ 2 तरफ़ा तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इयादा किया। रूस से पाकिस्तान के लिए सस्ता तेल लाने वाला पहला जहाज़ ओमानी आज बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। ओमानी बंदरगाह से छोटे जहाज़ों के जरिए तेल पाकिस्तानी बंदरगाह तक लाया जाएगा। रावलपिंडी के इलाके शमसाबाद में वाक़े घर में गैस लीकेज के बाइस धमाका, आग भड़क उठी। झुलस कर 3 बच्चे जाँ बहक, 1 बच्चा और 1 खातून जख्मी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में CTD कार्रवाइयाँ। 12 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाइयाँ लाहौर, सरगोदा, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर और गुजरावाला में की गईं। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम, दाइश और TTP से है। बारूदी मवाद, खुदकुश जैकेट और असलहा बरामद। रुझान के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। इंतहाई मतलूब 12 इश्तिहारी डाकुओं ने गिरफ्तारी दे दी। गिरफ्तार डाकुओं से भारी मिकदार में असलहा बरामद। अब तक ऑपरेशन में गिरफ्तार डाकुओं की तादाद 21 हो गई। सिंध हुकूमत का महकमा ट्रांसपोर्ट में मोटरवे तर्ज पर फोर्स बनाने का फैसला। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि महकमा ट्रांसपोर्ट के इंस्पेक्टर सिंध भर में तैनात होंगे। गाड़ियों का मुआयना और मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। ड्राइवर्स और कंडक्टर की हवाई जहाज़ के मेज़बानों की तर्ज पर तरबियती स्कूल कायम किया जाएगा। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि कराची में इस वक्त संगीन मसाइल हैं। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि शहबाज स्पीड से काम करने की ज़रूरत है। बिलावल साहब खुद स्पीड ब्रेकर बन रहे हैं। 8,000 अरब से ज़ायद तरक्याती बजट कागज़ों में खर्च हो चुका है। ये बताएं कि 8,000 अरब रुपए कहाँ गए। ये कराची के साथ मजाक हो रहा है। वज़ीर आज़म बनने की तैयारी हो रही है और जहाँ रह रहे हैं वहाँ ये हाल है। रहनुमा MK मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 15 साल से सिंध में एक जमात की हुक्मरानी है। कराची को पानी का एक बूंद तक नहीं मिला। लाइनों में पानी आता था, वो भी टैंकरों के जरिए चोरी हो रहा है। क्या सिंध से इमरान खान की सियासत ख़त्म हो जाए तो दूध की नहरें बह जाएंगी। इफ्तिताह की तकरीब में ही वज़ीर आला ने कहा कि कराची को पानी नहीं मिलेगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि विफाक पानी देगा तो कराची को मिलेगा। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी शिज़ा फातिमा का लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने का ऐलान। उन्होंने कहा कि रवां साल लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू कर रहे हैं। नौजवानों में सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। दिन में 60 परवाज़ों के जरिए 16,000 से ज़ायद पाकिस्तानी आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। डायरेक्टर हज मदीना का कहना है कि पाकिस्तानी आज़मीन हज को मदीना मुनव्वरा में 33 मुख्तलिफ होटल्स में ठहराया गया है। हज इंतज़ामात के लिए मिना में खैमों की तैयारी का आगाज़। खैमा बस्ती में पानी, बिजली की फराहमी और खैमों की इस्लाह मुरम्मत का काम जारी। आज़मीन हज यहाँ ज़िलहज की 9वीं, 11वीं और 12वीं रात गुजारते हैं। कराची वाले बारिश के लिए तैयार हो जाएं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बारिशों का एक और स्पेल एंट्री के लिए तैयार। 28 से 31 मई तक बादल बरसेंगे। यालाबारी का भी इम्कान। मिलावटी दूध सप्लाई करने वाले अनासिर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्शन। रावलपिंडी में 4000 और जहलम में 800 लीटर मिलावटी दूध तल्फ। सरगोदा में 13 मन मुजरसियत गोश्त तल्फ। बालकान पर जुर्माने आयद।
भारत के निहत्थे कश्मीरियों पर मुजालिम का सिलसिला ना थम सका। भारतीय फौज ने दिन दिहाड़े कंट्रोल लाइन के करीब कश्मीरी खातून को फायरिंग करके शहीद कर दिया। पाकिस्तानी हुकाम की कोशिशों से मैयत वापस ली गई। मोदी सरकार की हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को फांसी देने की साजिश। यासीन मलिक की उम्र कैद की सजाए मौत में बदलने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद ने कहा कि मोदी कर्नाटक में शिकस्त और G20 समिट की नाकामी पर यासीन मलिक को फांसी देना चाहते हैं। तुर्की में सदारती इंतखाब का दूसरा और फैसला कुन मरहला कल होगा। सदर रजब तैयब उर्दवान और कमाल कुलिचदारोलो के दरमियान सख्त मुकाबले का इम्कान। पहले मरहले में रजब तैयब उर्दवान ने 49 वोट हासिल किए। उर्दवान दूसरे मरहले के लिए भी फेवरेट करार। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में फ़ोन तलाश करने के लिए सरकारी ओहदेदार ने डैम से 21 लाख लीटर पानी बहा दिया। मोबाइल फ़ोन ख़राब हालत में मिल गया, एहलकार मुअत्तल। बलोचिस्तान के गहरे समंदर में द्विविकल वेल मुर्दा पाई गई। तकरीबन 42 फुट लंबी नीली वेल का शुमार नायाब आबी मखलूक में होता है। सरगोदा में खसूसी बच्चों के तैयार करदा फनपारों पर मुश्तमिल नुमाइश का इनेकाद। सरगोदा के मुख्तलिफ स्कूल्स में ज़ेर तालीम तलबा व तालबात ने भी फनपारों की नुमाइश में शिरकत की और खसूसी बच्चों के तैयार करदा फनपारों को पसंद किया। और खलासे खाना काबा का खूबसूरत नज़ारा। सऊदी खातून खलाबाज रियाना बरनावी ने खला से खुदा के घर का नज़ारा ज़मीन वालों के लिए शेयर कर दिया।